Hi student, Assalamu alaikum. This is Tanzeel Ahmed and you're watching by the channel Tanzeel Ahmed Maths Lecture Series. डियर स्टूडेंट्स 10 क्लास के बीके मैथमेटिक्स के ऊपर हमारी जो सीरीज जारी है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.7 में से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आई थिंक हम कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के ऊपर कलाम करेंगे। सो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के अंदर क्या है। सो लेट मी गेट स्टार्ट स्टूडेंट। क्वेश्चन पेज नंबर 47 के बीके मैथमेटिक्स 10 क्लास एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इन सेंटीमीटर आर x minus 1 x plus 1। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की मैयर आपको गिवन है, लेकिन अभी जनरल गिवन है। x minus 1 गिवन है, x गिवन है एंड x plus 1 गिवन है। अभी बताइएगा कि इसी x में नंबर कौन सा छुपा हुआ है, इसकी एक्चुअल मैयर क्या है, तो हमने इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक बात थोड़ा मैं आपको, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, और डायग्राम से मैं आपको समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये हमारे पास में क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। यानी ये आप गौर करें, ये 90 डिग्री के बराबर है। इसको मान लें कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। और राइट एंगल ट्रायंगल में फिर आप ये भी जानते हैं, इसमें ये जो स्लोप है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसी को नीचे वाले को बेस बोलते हैं और इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और फिर आपको ये भी पता है कि जो स्लोप होता है मीन के जो हाइपोटेन्यूज होता है ये दोनों से बड़ा होता है, मीन के इसी से भी बड़ा होता है और इसी से भी बड़ा होता है। और बल्कि मैं अगर आपको ये बताऊं, पाइथागोरस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, यानी हाइप का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो डेफिनेटली फिर इससे तो बड़ा हो गया ना, यानी इससे भी बड़ा हो गया। अगर मैं सिर्फ इसके साथ कंपेयर करूं, अगर इसके साथ कंपेयर करूं तो इससे भी बड़ा हो गया। यहाँ पे जो साइड्स की मैयर गिवन है, तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड होगी वो कौन सी होगी, फिर वो ये, यानी x plus 1 सबसे बड़ी साइड है, x के साथ 1 प्लस में है, ऐड में है, तो फिर ये हुआ। दूसरा x से 1 को माइनस करे, तो अब आपकी मर्जी, आप इसको x minus 1 रखो तो फिर आप क्या करें, इसको आप x रखें, या फिर उसको x minus 1 करेंगे, इसको आप x रखें। अब ये आपकी मर्जी, इस पे कोई पकड़ नहीं है। तो क्या है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, फाइंड द साइड्स ऑफ द लेंथ। हम अब क्या करते हैं, इसकी साइड्स की लेंथ को हम फाइंड करते हैं। मैंने क्या बोले, मैंने क्या फाइंड द साइड्स ऑफ द, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, उल्टा बोला है मैंने। तो स्टूडेंट्स क्या करें, अभी आपने ये देखिए क्वेश्चन नंबर तो मैंने लिखा है, अब सॉल्यूशन डायरेक्ट। सबसे पहले हाइट क्या है, ये x plus 1 है, बेस क्या है, x minus 1 है, परपेंडिकुलर क्या है, x है। सबसे पहले मैंने जस्ट डिनोशन करी। अब आगे क्या है, आगे इसको हमने सिंप्लीफाई कर जाना है। बस मुझे सिर्फ एक चीज का पता है कि अगर तो ये हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है वो तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे, ये नाउ बाय पाइथागोरस। बस पाइथागोरस बहुत ही एक सिंपल थ्योरम है बाय पाइथागोरस। अब पाइथागोरस क्या है, वो ये है कि हाइप का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर है। तो अब हाइप में क्या है हमारे पास, x plus 1 है, इसका स्क्वायर, ठीक है, बेस में क्या है, x minus 1 इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी x स्क्वायर, ठीक है, उसका तो ये बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जस्ट x plus 1 होल स्क्वायर है, तो ऐसा इसको क्या a plus b होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं है, ये एग्जैक्टली a plus b होल स्क्वायर फॉर्मूला है। तो ना मैं फॉर्मूले के अंदर इसको खोल लेता हूं, तो ये बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी जस्ट मैंने आई है ओपन द फॉर्मूला। इसी को भी, ये भी अगर देखा जाए तो ये भी a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको भी मैं पहले फार्मूले के अंदर खोल लेता हूं ताकि आपकी आसानी के लिए, आपको आसान लगे। फिर बाद में इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और ये बाकी ये प्लस x स्क्वायर अपनी जगह। अब जस्ट हम क्या करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये x स्क्वायर प्लस ये 2x 1 जर, तो ये 2x में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और प्लस 1 स्क्वायर 1 जर तो 1। अच्छा ये क्या है, x स्क्वायर, ये क्या है माइनस 2x 1 जर, तो ये माइनस 2x, ठीक है,
और प्लस ये 1 1 ज़र 1 और वो प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह, ठीक है। अब स्टूडेंट गौर करें, 1 टाइम एक्स स्क्वायर 1 टाइम एक्स स्क्वायर, सो 2 टाइम एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 2x अपनी जगह पे प्लस 1 अपनी जगह पे, और यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 अपनी जगह पे। अब मैं 2x, मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पे मैं इसको लेके जाता हूँ। तो मैं कैसे लेके जाऊंगा, गौर करें, 2x स्क्वायर तो अपनी जगह पे, ये 2x स्क्वायर, ये माइनस 2x भी अपनी जगह पे, और ये प्लस 1 भी अपनी जगह पे। ये जो है इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो कैसे, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है तो उधर चला जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे प्लस 2x है तो उधर जाके माइनस 2x बन जाएगा, ये यहाँ पे प्लस 1 है उधर जाके तो माइनस 1 बन जाएगा, और इज इक्वल टू 0। यू गॉट इट, वेरी सिंपल। अब क्या करें, 2 टाइम एक्स स्क्वायर 1 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस करें तो ऑब्वियसली 1 टाइम एक्स स्क्वायर, माइनस 2x तो माइनस 4x, और ये प्लस माइनस तो तबाह हो गए, कैंसिल ना, तो इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, क्या यहाँ में से अगर x को मैं कॉमन करूँ तो क्या है, x माइनस 4 है, x माइनस 4 आ जाएगा ना। अब क्या हमारे पास में यहाँ पे जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी नहीं है, या तो पहला फैक्टर 0 के बराबर है या x माइनस 4 दूसरा 0 के बराबर है, सो बाई जीरो फैक्टर थ्योरम, अब या x 0 के बराबर है तो x क्या है, द लेंथ ऑफ द साइड है, यानी साइड की एक लेंथ है, तो वो 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये साइड की लेंथ जब 0 हो जाए तो यहाँ पे तब तो कोई ट्रायंगल रहेगी नहीं, ट्रायंगल ही तो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब कि इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, x नहीं लेते। दूसरा, x माइनस 4 जब 0 के बराबर है, सो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू प्लस 4। हाँ, अब ये सही है, अब किसी भी साइड की लेंथ 4 तो हो सकती है ना। तो अब क्या करें, थोड़ा सा आइए इसको चेक करते हैं, अपनी बात को वेरीफाई करते हैं कि क्या, अच्छा एक साइड तो ये हो गई है, ये परपेंडिकुलर ये हो गया, दूसरा x माइनस 1, तो दूसरा अब क्या है, ये हमारे पास में हो गया, चले मैं यहाँ पे लिख दूं, परपेंडिकुलर क्या है x, ये दूसरा बेस क्या है, वो था x माइनस 1, तो देखें 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास में इसमें 4 आ गया, हाँ चले ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास में 4 आ गया, तो इसको मैं टिक कर दो, और ये बेस 3 आ गया। तो फिर इसके बाद में क्या है, हाइट में क्या है, x प्लस 1, तो x में 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5, तो हाइट में 5 आ गया। अब थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं, तो वेरिफिकेशन क्या है कि हाइट का स्क्वायर बराबर है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, तो हाइट में क्या आया, 5 आया, तो 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस में क्या आया, 3 आया, 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर में क्या आया, 4 आया, 4 स्क्वायर, तो 25, 3 3 ज़र 9 प्लस 4 4 ज़र 16, 9 20 और 16 25 25 25, तो एग्जैक्टली हमारे पास इसने ये फिर क्या है, ये दीज आर द लेंथ ऑफ द ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज ये साइड इसकी जो साइड्स की लेंथ है इसलिए है कि देखें ना, इसने पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई किया। तो उम्मीद है आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। ये तो वैसे ही मैंने वेरिफिकेशन की, बस आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं ही आपको करवा दूं, ताकि आपको कोई मसला ना हो क्वेश्चन करने में। दूसरा जो क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का बिल्कुल फाइनली आखिरी क्वेश्चन, वो ये है, अ शेपर्ड बार्ड सम, ओ माय गॉड, ये तो स्टेटमेंट बहुत लेंथी है, बस आपने समझना है बहुत सिंपल, मुश्किल नहीं है। वैसे ही जब स्टूडेंट थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट को देखे तो उन्हें ये लगता है कि हाँ ये तो मेरे बस का काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, हो जाएगा, बहुत सिंपल है, आसानी में सिंपल करवा दूंगा इंशाल्लाह आपको। अ शेपर्ड बाथ सम गोट्स फॉर 9,000, एक शेपर्ड है, उसने कुछ गोट्स लिए, कितने के, 9,000 रुपए के, 9,000 के उसने कुछ गोट्स लिए। दूसरी बात, इफ ही पेड 100 लेस फॉर ईच, अगर वो हर एक में 100 रुपए की कंसेशन करे, मीन कि वो जो सामने वाले से वो जो गोट्स लेते हैं, अगर वो सामने वाले को ये बोले कि यार मेरे साथ में कुछ कंसेशन करें, तो उसने बोला कि चलो ठीक है, तो हर एक गोट में उसने 100 रुपए कंसेशन करी। आगे फिर क्या हुआ है, कंसेशन से क्या हुआ है, आगे देखते हैं। ही वुड हैव गॉट 3 गोट्स मोर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी, फिर कंसेशन से ये हुआ ना कि उससे इतने पैसे बन गए कि उसने फिर मजीद 3 और गोट्स भी ले लिए और सेम अमाउंट से,
अमाउंट को चेंज नहीं किया, वही अमाउंट है, यानी वही 9,000 रुपए है, और 9,000 में फिर उसने 3 गोड्स और भी ले लिए। आगे क्या है, हाउ मेनी गोड्स डिड ही बाय। अभी आपसे क्वेश्चन पूछता है उसने कितने गोड्स लिए। When the rate in each case is uniform, अगर हर एक केस में रेट यूनिफॉर्म रहे तो, यानी अगर रेट में कोई फर्क ना आए, हर एक गोड के लिए रेट यूनिफॉर्म रहे, सेम रहे, तो फिर बताइएगा उसने कितने गोड्स लिए। तो यहाँ पे जब मैं ऐसा क्वेश्चन करता हूं तो आपके जहन में क्या आता है, कुछ आता है आपके जहन में कि नहीं? हाँ देखिए, आपके जहन में यह आना चाहिए कि अगर हमें ये पता चले कि गोड्स कितने हैं और हमें फिर ये ईच गोड की प्राइस का पता चले, तब तो बहुत सिंपल है। हम नंबर ऑफ गोड्स को और प्राइस ऑफ ईच गोड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में एक्चुअल अमाउंट आ जाए। लेकिन एक्चुअल अमाउंट तो ऑलरेडी गिवन है हमको, वो तो 9,000 ही है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी गोड्स है एंड प्राइस ऑफ ईच गोड इज व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन। तो हमको इसको क्या करना है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, अपनी आसानी के लिए ये ले क्वेश्चन नंबर 10 और दिस इज माई सोल्यूशन। और अपनी आसानी के लिए हम इस तरह करते हैं कि x शोज नंबर ऑफ गोड्स, x से हम क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ गोड्स, यू गॉट इट। दूसरा y शोज प्राइस ऑफ ईच गॉड, y से हमें क्या शो करते हैं, वही हमें शो करता है प्राइस ऑफ ईच गॉड। ये मैंने इसको जस्ट मैंने डिनोशन करी। अब स्टूडेंट्स गौर करें, अब क्या है, मुझे नंबर ऑफ गोड्स और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ प्राइस ऑफ ईच गोड। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअल अमाउंट तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं, यानी नंबर ऑफ शोज, मैं कहा नंबर ऑफ शोज, नंबर ऑफ गोड्स ये क्या है x, और फिर प्राइस ऑफ ईच गोड, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 9,000। अब मान लो ये 1 के बराबर है, या छोड़ो। अच्छा, यहां में से कि ये भी x एक वेरिएबल है, वही भी एक वेरिएबल है, तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप क्या करें, फाइंड करें, यानी एक वेरिएबल को आजाद करें। तो मैं वही को आजाद करना चाहता हूं। सो 9,000 x यहाँ इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहे तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो जब डिवाइड में चला जाए तो यहाँ पे मैंने x लिखा। अब इसको मैं लेवल करता हूँ 1 से। खबरदार, मैंने एक वेरिएबल को आजाद किया और इसको मैंने x से लेवल किया। यू गॉट इट। अब आगे क्या है अब हम इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो मैंने y इक्वल टू ये मैंने लिखा है, तो ये फिर इसमें क्या आता है। अच्छा, ये कैमरा सही काम कर रहे, इसको मैंने वो तो नहीं किया। हाँ बिल्कुल कैमरा सही चल रहे हैं, हाँ ना, ये ना कि हम, हाँ। अब स्टूडेंट्स क्या करें, दूसरा यहां में से जब आप यहां तक पहुंच जाते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल ऑलमोस्ट, जो क्वेश्चन की पहली बात है वो खत्म हो गई। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जब वो सामने वाले को ये बोलते हैं कि यार मेरे साथ में कुछ कंसेशन करें, तो फिर सामने वाले जब उसके साथ कंसेशन करता है, शेपर्ड के साथ, वो कितनी कंसेशन करते हैं, 100 रुपए की कंसेशन करता है। तो जब वो 100 रुपए की कंसेशन करते हैं ईच गॉड में, तो उससे फिर मजीद वो 3 और भी वही उसी अमाउंट में वो गोड्स लेते हैं। तो यहाँ पे अब गौर करें कंसेशन की बात हम कैसे, कंसेशन क्या है, ये प्राइस ऑफ ईच गोड है, हर एक में कंसेशन। तो देखिए वही में कंसेशन, कितनी कंसेशन है, 100 रुपए की। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी दूं कि हमारे पास में क्या है, कंसेशन। तो फिर इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ है कि उसने 3 मजीद और भी गोड्स ले लिए इससे। तो देखिए यानी नंबर ऑफ गोड में इजाफा हुआ ना, ये x है, तो x में इजाफा हुआ कितने गोड्स का, 3 गोड्स का। और ये क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको भी लिख दूं बेनिफिट। ठीक है, अब गौर करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से वही बात, जब और यहाँ पे ये भी तो बात है ना कि विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी, यानी अमाउंट में कोई फर्क नहीं आया, अमाउंट वही सेम अमाउंट है, तो फिर क्या करें, फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी फिर से एक्चुअल अमाउंट आना है ना। यानी इसका मतलब कि जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं y माइनस 100 के साथ, तो हमारे पास में अमाउंट वही सेम अमाउंट में, अमाउंट पे कोई असर नहीं है। तो क्या करें, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करें, बल्कि मल्टीप्लाई क्या करें, हम अगर ऐसा करें स्टूडेंट्स, गौर करें, x प्लस 3 अपनी जगह पे, ये वही है और वही मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आजाद किया हुआ है। अगर मैं वही की जगह ये वही की प्राइस में लिख दूं,
ठीक है, 9000 डिवाइड बाय एक्स, वही की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, -100 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 9000 अपनी जगह पे। यू गॉट इट। अब क्या करें, आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। तो x प्लस 3 n2 यहाँ पे क्या है 9000 और माइनस यहाँ पे देखिए x यहाँ डिवाइड में है तो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी सिंपल एलसीएम का तरीका है, आप एलसीएम ले ले डिवाइडेड बाय x दोनों के नीचे, विच इज इक्वल टू वहां पे क्या है 9000। क्लियर है। अब क्या करें, यहाँ पे x प्लस 3 अपनी जगह पे विच इज इक्वल टू 9000 माइनस 100x विच इज इक्वल टू x यहाँ पे डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 9000x बन जाएगा। ठीक है। अब क्या करें स्टूडेंट्स, सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x को पहले s के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर s के साथ, 3 को पहले s के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ, बच्चों की तरह। तो यहाँ पे जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 9000x बन जाएगा, माइनस इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 100x² बन जाएगा, फिर 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 271200 बन जाएगा, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो 300x बन जाएगा, और इसको जब मैं इधर ले करूँ तो वहां पे प्लस हो रहा है तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 9000x बन जाएगा, वहां पे 0। यू गॉट इट। अब क्या करें, अब इसमें देखिए कोई कैंसलेशन अगर होनी है तो आप कैंसलेशन करें, अगर कोई कैंसलेशन नहीं होती तो फिर क्या करें, इसमें कॉमन देखें तो ये प्लस 9000x और ये माइनस 9000x दोनों कैंसिल। इसमें देखिए कोई कैंसलेशन होती है, हाँ 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 0। अगर यहाँ में से माइनस 100 में कॉमन करूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² बचेगा, और ये x² के बाद x की टर्म में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन लिया है तो माइनस माइनस तो ये प्लस, और ये 3x बचेगा, और यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस 20 तो निकल गए तो सिर्फ 270 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मैं उसी को बना रहा हूँ, तो मैं कैसे बनाऊंगा, और करें ये -100 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर तो उधर डिवाइड में चला जाए, कैसे जाएगा, और करें स्टूडेंट्स -270। आपको पता तो है कि 0 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा -100, और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर हो वो 0 के बराबर हो, 0 के बराबर होता है ना, मां सिवाय 0 के एन इन्फिनिटी या फिर कुछ वो इनडिटरमिनेट फॉर्म की मैं बात नहीं कर रहा। अब क्या करें, अब हमारे पास में x² प्लस 3x माइनस 270 विच इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या करें, अब तो लो हलवा है, ये हलवा है कि नहीं है, अब जस्ट दिस इज अ ट्राइनोमियल, यू कैन फैक्टराइज इट बाय सिंपल फैक्टराइजेशन, सिंपल फैक्टराइजेशन के थ्रू आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब तो पहला और आखिरी मल्टीप्लाई, चलिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर इसको मैं आपको ये रफ करके, ठीक है, देखिए जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो -270 x² आएगा ना। अब मुझे 270 के फैक्टर्स में से बस मुझे 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास में -270 x² आ जाए, फिर उन्हीं 2 फैक्टर्स को प्लस करो या फिर माइनस करो तो हमारे पास में 3x आना चाहिए। तो अब ये कैसे हमें पता चले, अब ये तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर है ना, तो हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप ये प्रोसेस करें। देखिए 270 के फैक्टर आप पहले आश्कारा करें, यानी उसको पहले आप देखें 270 के फैक्टर है कौन से, फिर तभी तो जाके उसके अंदर मैं बात करूँ ना। अब तो पहले मुझे पता होना चाहिए। तो देखिए 5 5 25 5 4 20, इसे क्या आता है, मैं अगर ऐसा करूँ 3 से होता है ना, हाँ 3 से भी तो होता है, 3 क्या है, 3 1 3 एंड 3 8 24। अब ये 9 से होता है, हाँ 9 से तो होता है, 9 2 18 एंड 2 1 2। अब स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं, ये तो फैक्टर इसके आ गए। अब मैं अगर ऐसा करूं कि 5 3 15 15 आ गया, एंड 9 2 18 18 आ गया, ओ माय गॉड, और मैंने 15 लिखा, 18 आ गया। अब जब 18 से हम 15 को माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, 3 बनता है, और 3 बनता है। तो और करें, अब ये दोनों फैक्टर हम यहाँ पे लिख देते हैं, 15x और दूसरा 18x। अब फिर भी मसला है, कंफ्यूजन है कि यहाँ पे तो ये मुझे माइनस, यहाँ पे एक के साथ तो माइनस लगाना चाहिए दोनों में से, तो किसके साथ में माइनस लगाऊं,
तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपने एक झलक यहाँ पे मिड टर्म को देखना होगा। मिड टर्म की अलामत क्या है, यानी इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। और फिर इसमें देखें इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 18। तो 18 और जो मिड टर्म का साइन है इन दोनों को आप सेम रखें, जो बच जाए उसको आप क्या करें, माइनस करें। तो लो मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताया है। अब क्या करें, अब देखिए प्लस माइनस माइनस 18 15 जर 270 x जर x स्क्वायर, यानी पहली कंडीशन ट्रू। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 18 टाइम x से 15 टाइम x को जब आप माइनस करते हैं तो 3 टाइम x। अब 3 टाइम x की जगह आप ये दो नंबर्स लिखे। तो लो स्टूडेंट्स, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18x माइनस 270 विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कॉमन ले लें। तो जब हम कॉमन करते हैं, x कॉमन करते हैं तो x माइनस 15 प्लस 18 को जब हम कॉमन करते हैं तो x और माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर भी आपने और करना है, अगर इन दोनों में कोई फर्क आया, यानी यहाँ पर x माइनस 18 है ना और यहाँ पर भी x माइनस 18, अगर इन दोनों में कोई फर्क आ गया तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुछ मिस्टेक की है, यू हैव डन सम मिस्टेक्स। फिर आपके मिस्टेक्स की वजह से यहाँ पे ये गलती आ रही है, फिर आपका क्वेश्चन गलत है, ये हमेशा सेम ही आएगा। अब क्या करें, आप इसमें और इसमें कॉमन देखें, तो क्या दोनों में x माइनस 15 कॉमन है, कॉमन आ रहा है ना। तो x माइनस 15 दोनों में कॉमन इनटू x प्लस 18, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अब तो लो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल हो गया। अब क्या है, बाई जीरो फैक्टर थ्योरम, यानी ये भी एक फैक्टर है ये भी एक फैक्टर है और दोनों जीरो के बराबर है। तो यहाँ बाई जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, या तो पहला फैक्टर जीरो के बराबर है या फिर दूसरा फैक्टर जीरो के बराबर है या फिर दोनों जीरो के बराबर है, तब ये बात होल्ड करेगी। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे अगर ऐसा करूँ कि यहाँ पे बाकी मैं यहाँ पे आपको करवा दूँ तो आसानी रहेगी ना। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम पहले फैक्टर को x माइनस 15 को 0 के बराबर मान लेते हैं तो एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 15। तो x हमारे पास में क्या आया, 15। x क्या है, नंबर ऑफ गोड्स, खबरदार। दूसरा, जब हम x प्लस 18 को 0 के बराबर लेते हैं तो एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 18। तो माइनस 18 यहाँ पे तो बात करी जा रही है नंबर ऑफ गोड्स की, तो यहाँ पे और नंबर आगे है माइनस में, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब कि माइनस 18 यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, इसको मैंने नेग्लेक्ट किया, इसको मैंने इग्नोर किया। दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 15, तो फिर ये सही है। तो x क्या है 15 और x यहाँ क्या है, नंबर ऑफ गोड्स। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो वहां पे बात करी जा रही थी कि ही बॉट सम गोड्स, तो उसने कितने गोड्स लिए थे, 15 गोड्स लिए थे। तो नंबर ऑफ 15, यानी ये तो हमें पता चल गया ना, ये बात तो क्लियर हो गई कि उसने जो गोड्स लिए थे वो कितने थे, 15। तो देखें गोड्स कितने थे, गोड्स थे 15। गॉट इट, वेरी सिंपल। दूसरा, अब हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि हर एक गोड की प्राइस कितनी थी, यानी वाई। देखिए ना, प्राइस ऑफ ईच गोड क्या है, वाई है, तो मुझे वाई भी पता होना चाहिए। तो वही ये है ना, यहाँ पे मैंने आजाद किया हुआ है। तो आप क्या करें, पुट x इन 1। जब आप x की वैल्यू ने 15 को आप 1 के अंदर डाल लेते हैं ना, तो देखिए y विच इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई 15। तो गौर करें, 15 1 जर 15, 15 क्या है, 15 6 जर 90, तो इसे क्या बन गया 600। तो लो स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 600 और y क्या है, प्राइस ऑफ ईच गॉड, यानी हर एक गॉड की जो प्राइस है वो कितनी है, 600। तो थोड़ा सा हम अपनी बात को वेरीफाई करते हैं कि अगर अभी पहले तो हमें पता नहीं था ना कि कितने गॉड्स है और ईच गॉड की प्राइस कितनी है, अभी तो हमें पता चल गया। हम थोड़ा सा अभी अपनी बात को वेरीफाई करते हैं, और कैसे वेरीफाई करते हैं गौर करें। अभी हमको ये पता है कि कितने गॉड्स हैं और हमको ये पता है, अच्छा कितने गॉड्स हैं 15, और हमको ये पता है कि हर एक गॉड की प्राइस कितनी है 600। तो थोड़ा सा अब अगर हमें एक्चुअल अमाउंट को देखना है कि एक्चुअल अमाउंट कितनी है, कितना है, तो क्या करें, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 15 0 0 0, 15 0 0 0, 15 6 0 90। तो एक्चुअल अमाउंट कितना है 9000। तो क्या 9000 बन रहा है या नहीं बन रहा, अपने देख लिया ना। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा, आपको आसान लगेगा, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश यही मेरी रहती है
कि मैं बहुत एक सिंपल तरीके से, सिंपल वे से मैं आपको पढ़ा दूँ, और जो भी क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, एक आसान तरीके से मैं आपको करवा दूँ। बस कोशिश तो मेरी यही रहती है। फिर भी हो सकता है आपको इनमें से कोई ऐसा पॉइंट जो आपके लिए मुश्किल हो, आपको मुश्किल लगता है, तो कोई बात नहीं है। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको बताया है, 033293555723। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी भी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आप किसी भी वक्त आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आई प्रॉमिस यू कि आपका हर एक क्वेश्चन एक्नॉलेज किया जाएगा। आपके हर क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि आपको मैं जवाब दूं, और इसके बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हो। जो भी आपका क्वेश्चन हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका क्वेश्चन सिर्फ मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। आपका क्वेश्चन जिससे भी रिलेटेड हो, यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन बन रहा हो, आपके जहन में बन रहा हो, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड एनी टाइम। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछ लिया करें, इंशाल्लाह आई विल एंटरटेन यू। मैं आपको बता दिया करूँगा जो भी आपका क्वेश्चन हो। Students, wish you all the best. Inshallah, see you in the next lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullah.